ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 जुलाई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, किसी देहधारी से दैहिक लव ना रख, एक बाप से लव रखो। किसी देहधारी से दैहिक लव ना रख, एक बाप से लव रखो। अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो। अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, किसी देहधारी से दैहिक लव ना रख, एक बाप से लव रखो। अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न, रहमदिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? रहमदिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? रहमदिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर, आपने बहुत दिनों से सुना है, बाबा बार बार कह रहे, फालतू बातें, व्यर्थ की बातें एक दो से करते हैं, ना करो। कोई ना कोई तो करता ही है, और जब करता है तो बाबा शिक्षा देता उस बच्चे को। और अगर नहीं भी वो बच्चा करता है, समझ नहीं पाता है, तो फिर बाबा न्यारा हो जाता। पहले बहुत समझाता है, क्योंकि उस बच्चे को भी मालूम होता है कि बाबा आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे हैं, परसों भी कह रहे हैं। और अगर फिर कोई और उसको करता हुआ देखता है तो वो बाबा को बताए या बड़ों को बताए, जिससे वो उसके ऊपर रहम कर रहा है, ताकि वो इन सब चीजों से बच सके। लेकिन हर किसी को अपना अपना पड़ा है, इसीलिए रहमदिल आत्माएं जो होती हैं, वो अगर देखती हैं कि ये आत्मा बहुत अपना नुकसान कर रही है, तो आगे क्या करेगी? उत्तर, जब कोई फालतू बात करे तो उसकी फालतू बात ना सुन, उनके कल्याणार्थ बड़ों को सुनाना। आपसे कोई फालतू बात कर रहा है, इधर उधर की, इसकी तेरी मेरी, ये करता ही रहता है, और आपने सुन लिया, और फिर उसके बाद आपने अपने पेट में रख लिया, आपको क्या लगा, आप रहमदिल बन गए? नहीं। अगर आपने उसकी ये एक्टिविटी देखी और आप देख रहे हैं, आज ये आत्मा मेरे साथ ऐसी बातें कर रही है, कल किसी और के साथ करेगी, परसों किसी और के साथ करेगी, अपना व्यर्थ एक दो को ट्रांसफर करेगी, और फिर इसको लगेगा कि मेरी स्थिति अच्छी है, सब तो मुझसे बात कर ही रहे हैं। लेकिन अगर वो आत्मा ये समझे कि अरे इस आत्मा का कल्याण होना चाहिए, ऐसे तो ये इधर उधर फालतू बातें कर, तो वो क्या करेगी, बड़ों को बताएगी। ये रहमदिल बच्चों का कर्तव्य होता है। उसे रहम आ रहा है कि ये फालतू की बातें, इसके साथ उसके साथ, तेरे साथ, आपको नहीं पता यहाँ क्या होता, आपको नहीं पता ऐसा होता, आपको नहीं पता, ऐसी ऐसी बातें करने वाले बहुत फालतू इधर से उधर, उधर से इधर करते हैं, अपने पुरुषार्थ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं होता उनका। फिर कहते हैं हम ज्ञान योग की चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी आत्माएं आपको मिलती हैं, लेकिन कौन बताता है? और फिर बाकी सब छुपा जाते हैं, और फिर वो खुद भी छिपते हैं, उसको भी छिपा लेते हैं। वो तो छिपेगी आत्मा ना, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है, इसीलिए उसे छिपना पड़ जाता है। इसीलिए उसको हमेशा लगता है बाबा का हाथ और साथ ना छूटे, क्योंकि उसे अपनी एक्टिविटी पर डाउट होता है कि ये ऐसी नहीं है जैसे बाबा ने हमें कही है।
इसीलिए उसको हमेशा संशय पड़ता रहता है, कहीं छूट ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि किसी ना किसी विकार के वशीभूत होने से ही हमारे अंदर ऐसे ऐसे संकल्प आते हैं। नहीं, अगर आप सबके लिए शुभ चिंतक हैं, शुभ भावना रखते हैं, तो एक तो ये फालतू बातों का आदान प्रदान नहीं करेंगे। अपनी बुद्धि का किचरा किसी और की बुद्धि में डालना, ये कोई रहम दिल की निशानी नहीं है। अगर पता पड़ा कि ये ऐसी ऐसी बातें करती है आत्मा, तो फिर उसके बारे में बड़ों को बताना, ये रहम दिल की निशानी है। ओके, ये रहम दिल बच्चों का कर्तव्य है। जिनमें कोई पुरानी आदतें हैं, उन्हें मिटाने में सहयोगी बनना ही रहम दिल बनना है। माना आपको मालूम है, क्योंकि आप साथ रहते हैं, पता है कि इसके अंदर ना ये पुरानी पुरानी आदतें हैं, पहले भी आत्मा ऐसी करती थी, पहले भी ऐसी थी। होता है ना, कलयुग से संगम में ऊपर साथ साथ आए तो पता होता है कि ये पहले भी कैसे करती थी। अब उसको सहयोग देना कि तुम्हारी ये पुरानी आदतें मिट जाए, तो बड़ों को बताना, जिससे रहम दिल बना जाता है। क्या कहते हैं, ये तो चुगली करना हुआ। जब एक दो में सुनाते हो अपने जैसे लोगों में, वो चुगली करना है। बड़ों को बताना चुगली करना नहीं है, उस पे रहम करना है। बड़ा महीन सा कंट्रास्ट है। हम ना सारी दुनिया को सब बता देंगे, पर अपने बड़ों को नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया तो अपने जैसी होएगी, वैसा ही सोचेगी, और वो गलतियां वापस वापस रिपीट होती रहेंगी। आप सोचेंगे ये मेरा बड़ा सगा है, इसने मेरी जो बुराई है उस पर पर्दा डाल के, पर्दा नहीं, उसने आपको बुराइयां और करने के लिए उकसाया हुआ है कि आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वो आपके लिए रहमदिल नहीं है, नुकसानकारक है। तो अगर कोई पुरानी आदत आप किसी की देखते हो, उसके नहीं जा रही है, तो ये बताना कि इससे नहीं जा रही है, इसको सहयोग देना है। तो सहयोग देना किसे कहते हैं? बड़ों को बताना। फिर बड़े उनको सावधानी देंगे कि इससे कैसे निकला जाता है। निकलना ही तो है ना बुराइयों से। ऐसा कोई सोचे मैं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन गया, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरते हो, बहुत सारे अनुभव करते हो, फिर जाके समझ में आता है किस बात को कहाँ कैसे सभ्यता पूर्वक मर्यादा पूर्वक किस तरह से कहा जाता है। नहीं तो हर कोई यही कहता है, कोई बात ऐसी करेंगे, हमने तो सच कहा है, अब किसको बुरा लगे तो हम क्या करें। अब ये वाली वर्डिंग, इसमें कटाक्ष के अलावा कुछ नहीं होगा, इसमें कोई रहम दिल भाव नहीं है। सत्य बड़ों को बताना, उनके लिए सावधानी लेना, वो भी सावधान हो जाएंगे तो बच तो जाएंगे बुराई करने से। नहीं समझे? ऐसा हमारे सामने भी बहुत बार आता है। कईयों को हम देखते हैं कि एक दूसरे के साथ ऐसी ऐसी बातें करते हैं। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, हम कहते चलो कोई बात नहीं, बचपना है, बचपना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब बात बड़ी होती जाती है, एक से छोड़ दूसरे को पकड़ा, दूसरे से छोड़ तीसरे को पकड़ा, माना आदत बनती जा रही है, आदत बनती जा रही है। और ये आदतें नुकसानकारक है और कुछ भी नहीं है। इससे ना तो उन्नति होती है, ना ही तो स्थिति बनती है। और हर आत्मा समझती है मैं वहीं का वहीं क्यों हूं। उसका कारण यही है कि पुरानी आदतें जाती नहीं है। तो जिनमें कोई पुरानी आदतें हैं, उन्हें मिटाने में सहयोगी बनना ही रहमदिल बनना है। दूसरा प्रश्न, कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते लेकिन ब्रह्मा बाप को दे सकते हैं? कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते लेकिन ब्रह्मा बाप को दे सकते हैं? उत्तर, श्री का टाइटल। श्री का टाइटल, क्योंकि श्री अर्थात श्रेष्ठ पवित्र को कहा जाता है। किसी देहधारी मनुष्य को यह टाइटल नहीं दे सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। किसी देहधारी मनुष्य को यह टाइटल नहीं दे सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं।
ब्रह्मा बाप को श्री कहते क्योंकि इनका यह अलौकिक जन्म है। ब्रह्मा बाप को श्री कहते क्योंकि इनका यह अलौकिक जन्म है। ठीक, तो कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते, लेकिन ब्रह्मा बाप को दे सकते हैं। उत्तर श्री का टाइटल, क्योंकि श्री अर्थात श्रेष्ठ पवित्र को कहा जाता है। किसी देहधारी मनुष्य को यह टाइटल दे नहीं सकते क्योंकि भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा बाप को श्री कहते क्योंकि इनका यह अलौकिक जन्म है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। बच्चे अब समझ गए हैं, अर्थात समझदार बन गए हैं, तो जरूर पहले बेसमझ थे। यह भी नहीं समझ में आता है कि यह पतित दुनिया है और इस भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। उसमें पावन सुखी थे, उसमें दुख की बात नहीं थी। परंतु शास्त्रों में कई बातें सुनने के कारण यह भी समझ में नहीं आता है कि स्वर्ग में सदैव सुख था। स्वर्ग का किसको पता नहीं, समझते हैं वहां भी दुख था। यह है बेसमझी। ये क्या है? बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो, बाप ने आकर समझाया है, उनकी श्रीमत पर चल रहे हो। ये पतित दुनिया है, स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में भी दुख हो फिर तो दुख की दुनिया ही कहेंगे। फिर गीत भी रोंग हो जाता है। कहते भी हैं, हे बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां आराम सुख चैन हो। अब बच्चे यह भी जानते हैं कि स्वर्ग सोने की चिड़िया थी, देवी देवताएं थे, कभी भी किसको दुख नहीं देते थे ना। तो गाते भी हैं, फिर भी शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी हैं जो परंपरा से चला आता है। वो समझते हैं कि ये तो परंपरा से चला आता है, लिखी है ना ऐसी बातें। अब कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए हैं। कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते हैं सारी सृष्टि ही पतित है। इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है, तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं। समझते हैं परंपरा से पतितपना चला आया है। अभी तुम बच्चों में समझ आती जा रही है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार परम पिता परमात्मा के बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं। आत्माओं को बैठ वापस समझाते हैं। सभी आत्माएं पतित हैं, इसलिए पतित आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो। इस दुनिया में किसी को भी पिताश्री नहीं कह सकते। श्री माना श्रेष्ठ। एक भी मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। यह तो एक की ही महिमा हो सकती है। यहां तो सब भ्रष्टाचार से ही पैदा होते हैं, इसीलिए श्री कह नहीं सकते। भल तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि संन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो अभी हम परिश्ते बनने वाले हैं, जानते हो। भ्रष्ट को श्री कह नहीं सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं। मंदिरों में भी उन्हों की महिमा गाते हैं, अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते। अब तुम बच्चों ने समझा है भारत श्रेष्ठ था, सृष्टि शुद्ध थी, शुद्ध सृष्टि थी। अभी पतित सृष्टि है, पतित को ही भ्रष्टाचारी कहेंगे। वे लोग भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए सभाएं करते हैं, परंतु दुनिया ही भ्रष्टाचारी है तो कोई किसी को श्रेष्ठाचारी बना कैसे सकते हैं? बरोबर ये रावण राज्य है।
जिस कारण रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, जलता ही नहीं फिर खड़ा हो जाता है। ये भी मनुष्यों को समझ में नहीं आता, जिसे जला दिया उसे फिर हम नया क्यों बनाते हैं? जिसे हमने जला दिया फिर उसे हम नया क्यों बनाते हैं? इससे सिद्ध होता है कि रावण राज्य गया ही नहीं है। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है वहां तो एफजी निकालेंगे नहीं। कहते रावण को जलाया फिर लंका को लूटा, रावण की लंका सोनी बनाते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। यह तो सारी दुनिया लंका है। रावण राज्य में तो सब है। वह श्रीलंका तो आइलैंड है ना, आइलैंड है ना, दिखलाया भी है, भारत की पूंछड़ी है। परंतु सिर्फ उसमें रावण राज्य तो नहीं है ना, रावण राज्य तो सारे विश्व पर है। ये भी तुम समझते हो। कॉलेज में कोई बेस समझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे? कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम ही करेंगे। ये ईश्वरीय कॉलेज है, इसमें नया आदमी कुछ समझ नहीं सकेंगे। 7 दिन क्वारंटाइन में बिठाना पड़े जब तक लायक बने। फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड हो तो उनसे पूछना है, परम पिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है? वह तो है आत्माओं का पिता और प्रजापिता भी तो बाप है। तो ये पॉइंट्स बड़ी अच्छी हैं, परंतु बच्चे अर्जुन इतना हर्षित नहीं होते हैं। बाप कहते तुमको नई नई पॉइंट्स सुनाता हूं जिससे तुमको नशा चढ़े और किसको समझाने की युक्ति आए। अब फॉर्म भराने की कॉपी में पहले ये प्रश्न लिखाना है, कहेंगे परम पिता तो पिता हुआ ना, फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वह तो बाप है, तो हम सब बच्चे हैं। इतना मान जाए ना तो झट लिखा देना चाहिए। अब प्रजापिता के भी तो बच्चे ठहरे। अब शिव हो गया दादा और वह बाप। शिव बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। तो सहज से सहज बातें निकालनी पड़ती हैं, बहुत तो सहज है। अब मित्र पर संबंधियों के पास भी जाओ, उनको भी यह समझाओ। तो यह तो नशा है ना कि हम बाबा द्वारा दादा से वर्षा लेते हैं। दादा से वर्षा पाते हैं ना, तो बाप दादा से वर्षा पाते हैं, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। तो बाप को ईश्वर की स्थापना करनी है ना, तो वही मालिक है। जैसे उनको दादे से वर्षे का हक है, वैसे पोतरे पोतरियों को भी हक है। तो बाप कहते मुझे याद करो, तो मैं तो कहता नहीं हूं ना कि इस देदारी को याद करो। तो बाप सम्मुख बात कर रहे हैं ना। तो कल्प पहले भी तो ऐसे ही समझाया था। तो वर्षा भी तुमको बाप दादा द्वारा मिलता है, ऐसे नहीं कि मम्मा से मिलता है। तुमको देह अभिमान बहुत आ जाता है, देदारियों से लाभ हो जाता है। हे आत्माएं, तुम नंगी आई थी, फिर पाठ बजाते बजाते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। अभी मैं कहता हूं तुमको वापस चलना है। मामी कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अब देदारी को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। तुम अंजाम करते हो, बाबा हम आपको ही याद करेंगे, तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं। इसीलिए कहते हो ना कि ऐसी जगह ले चलो जहां सुख चैन मिले। तो तुम कहते हो ना हम पहले जाएंगे शांति धाम, जहां शांति शांति होगी, तो फिर जाएंगे वहां से सुख धाम में। तो जहां शांति सुख दोनों है, तो जब दुख है तो अशांति है, सुख में तो शांति है ही, परंतु वह शांति नहीं। शांति धाम में आत्माओं का स्वीट हो। तो बाप सारे आदि मध्य अंत को जानने वाला है। अब तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना और पढ़ाना, और अपने शरीर निर्वाह कर्म भी करना है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक में चले जाएंगे वाया शांति धाम, जानते हो ये बात? तो यह बुद्धि में याद रखना है ना। जब तक मृत्यु नहीं हुआ है पढ़ना ही है, यह तो याद कर सकते हो ना।
अब हमको जाना है अपने घर, यह दुनिया, यह सब कुछ छोड़ना है, खुशी होनी चाहिए। यह बेहद के नाटक का राज भी समझ गए हो। तो हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं ना। तो वैसे अब हमको भी जाना है, 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। अब याद भी तो करते हैं ना कि हे पतित पावन नाव, तो याद है शिव बाबा को ही करेंगे। तो एक तरफ कहते पतित पावन नाव और दूसरी तरफ कहते परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ उसे कह रहे आओ, मैंने कहीं से तो आओ, और दूसरी तरफ कहते सर्वव्यापी, यहाँ पे भी तुम हो तो कहां से आओगे फिर? हा? ये तो बड़ा विचित्र हो गया। मेहमान को कहो आप आओ ना हमारे घर में आओ, वैसे तो आप यहीं रहते हो, क्या करना आगे? तो ये तो वही बात हो गई ना, एक तरफ का पतित पावन ना हो और दूसरी तरफ का सर्वव्यापी है, तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। तो बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं कि शांति धाम को याद करो बच्चे, यह दुख धाम है। और कोई गुरु गोसाई को यह कहना आएगा ही नहीं सिवाय तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों के। इस दुख धाम का विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही महाभारत की लड़ाई है। यूरोपवासी यादव भी हैं और पांडव कौरव भाई भाई भी हैं, एक ही घर के है ना। अब भाई भाई में युद्ध हो नहीं सकती, यहां युद्ध की तो बात ही नहीं है। यह भी वंडर है ना, मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। जो बातें हुई ही नहीं वह भी बना बना कर एक दो की दिल को खराब कर देते हैं। ऐसा मनुष्य है, ऐसा ख्याली पुलाव बनाता है कि सारे खाने लग जाते हैं, बताओ। और सोचो जो बातें हुई ही नहीं है वो भी एक दो को सुना सुना के उसका माथा खराब कर देते हैं। तो व्यास भगवान का धंधा भी देखो कैसा है। मनुष्यों का धंधा है एक दो को लड़ाना। यह तो एक रस्म है, सब एक दो के दुश्मन बनते हैं। बच्चे भी बाप का दुश्मन बन पड़ते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में देखो क्या है और शास्त्रों में देखो क्या क्या लिख दिया है। उनका फिर मान कितना रखते हैं। अब बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। अब देवताओं की मूर्तियों को भी ना रथ पर बिठाई बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। फिर उन सबको समुद्र में डाल देते हैं। फिर सबको वो बड़े शौक से, ऐसे कि जैसे इससे भगवान बड़ा खुश हो जाता। अभी उन्हें फिर समझ में आया कि नहीं ये गलत है। अगले 2 दिन बाद जाके देखो वो सारी उछल खा के सारी मूर्तियां बाहर। तो कितना निरादर, उस पे क्या 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 कर रहा है। तो निरादर हुआ। अभी इको फ्रेंडली गणेश आए, इको फ्रेंडली देवी देवता है, ऐसे बना के उनको पूरी परिक्रमा दिला के घर में टब रख के वहां पे डुबोते। अब फिर वो पानी और मिट्टी जो होते घर के गमलों, आहा गणेश जी सब जगह सर्वव्यापी हो गए। तो ये भी जब ऐसे ये चित्र सब ने देखे तो उनको, बाकी सभी नहीं करते हैं, बाकी तो समुद्र में डुबोते ही हैं, अभी तक भी डुबोते हैं। कोई कोई छोटे छोटे गणेश जी बना के उनको ऐसा ऐसा घर में एक टब लेकर एक बाल्टी लेकर बड़ी सी, बस डुब डुब। तो बताओ बाबा ने ही समझाया ना ये सब चीजें, क्या कर रहे हो। देवताओं की मूर्तियों को भी रथ पर बिठाए बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर सबको समुद्र में डाल देते हैं। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज सबकी अपनी अपनी है। बाप का प्लान देखो कितना बड़ा है। सबके प्लान खत्म कर देते और सुखधाम की स्थापना करते हैं, बाकी सबको शांति धाम में भेज देते हैं। चलो जी जाओ ऊपर जाओ। तुम बच्चे देखो किसके सामने बैठे हो। निश्चय है परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। इन ऑर्गन्स द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं। और कोई ऐसा सत्संग होगा क्या? होगा क्या? अभी बाप सामने बैठे समझाते हैं। जानते हो बाप हम आत्माओं से बात करते हैं, हम कानों से सुनते हैं। बाबा इस दादा के मुख द्वारा बोलते हैं। जो रतन बाबा के मुख से निकलते हैं वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। जो रतन बाबा के मुख से निकलते हैं वही रतन तुम्हारे मुख से निकलने चाहिए। फालतू बातें सुनते भी नहीं सुननी है। कोई तो बैठ खुशी से सुनते हैं। बाबा कहते ऐसी बातें सुनो मत। रहम दिल बन
किसमें कोई पुरानी आदत है तो मिटानी चाहिए। कईयों की आदतें होती हैं ऐसी ऐसी बातों को निकालने की, इसने ये किया उसने वो किया, यही बातें करते रहते हैं, बहुत आदतें होती हैं। तो रहम दिल बन, किसमें कोई पुरानी आदत है तो मिटानी चाहिए, हाँ जी कर सुनना नहीं चाहिए। कि अब क्या करे, वो बात कर रहे थे, हमने कहा सुन लेते हैं, उठा के फोन किया उन्होंने बात करने के लिए, 5 मिनट तो मैंने सुनी, फिर मैंने कहा मैंने सब्जी बनानी है। फिर उसने एक और इंटरेस्टिंग बात निकाल दी, इतने में आधा घंटा पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। इतनी बातें करते हैं, तो बताओ अपने लिए कौन सा खड्डा खोद रहे हैं, बहुत जबरदस्त। और हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, देखा है नहीं व्यक्ति, उसी के बारे में बात हो रही। हाँ जी कर सुनना नहीं चाहिए। जो बाबा सुखधाम का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा की गलानी तो हम सुनेंगे नहीं। क्या कहते हैं, वो तो हम नहीं सुनते हैं, बाबा के लिए कोई कुछ बोले तो वो सुन लेंगे क्या? तो जो इनके लिए बोले, इनके लिए बोले, दादियों के लिए बोले, यज्ञ के लिए बोले, तुम सुन लेंगे क्या? सुन लेते हैं। और कई तो यज्ञ की बुराइयां करते हैं, ऐसा है तुम्हें नहीं पता, पहले ऐसे था फिर ऐसे हो गया, तुम्हें नहीं पता, ऐसे ऐसे एक दो का मन मैला करते। वो कितने मैले होंगे सोचो। कौन क्या कहाँ क्या करता है ये भी बाबा खबर दे देता है, कोई और बताए ना बताए। सब एक दूसरे के अब बातें एक दूसरे के पेट में रख के सोचते हैं कि मैं तो इसके ऊपर उपकार कर रहा हूँ। ये कोई उपकार नहीं है, ना ही इसका रिकॉर्ड भगवान के पास रहता है। ये तो रावण नोट करके रखता है कि इसका मन मैला है, इसको मैला करना दोबारा से बहुत आसान है। बाबा नाम की रट लगाने वाला जरूर है ये, बाबा 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 बाबा, लेकिन बाबा का कहा, बाबा के रिस्पेक्ट के लिए ये कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इसका मन मैला है। वरना यज्ञ के प्रति, बड़ों के प्रति कुछ नहीं सुनेगा। इतना तो पता होना चाहिए, हर एक आत्मा अपना हिसाब किताब दे रही है। तो जिसका मन मैला वो इन्हीं बातों में इंटरेस्ट लेता है, और उसको मिल भी जाते हैं ऐसे लोग, ऐसी बात नहीं है, मिलते भी हैं, उसी को मिलते हैं। कहते सब आके मेरे से ही बात करते हैं, तुम शुभ चिंतक नहीं हो, तुम वो हो जो सुन लेते हो, इसीलिए तुमसे ही आके करते हैं, क्योंकि उन्हें पता पड़ जाता है। जैसे हमें पता है कौन क्या करता है, ऐसे ऐसी वाली बातों वाले को भी पता होता है कि ये सुनेगा मेरी बात। तो जो बाबा सुखधाम का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा की गलानी तो हम सुनेंगे नहीं। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना चाहिए, और बातों से हमारा क्या ताल्लुक, क्या ताल्लुक। कोई सुने या ना सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहन ले। कोई ज्ञान अंजन लगाते, कोई धूल अंजन लगा लेते हैं। आपने ज्ञान अंजन लगाया है या धूल अंजन? एक दूसरे की बुराई ही देखते रहते हो इन्हीं आंखों से, तो बताओ बुरे ही बनेंगे ना, जो देखोगे वही पाओगे। माना भगवान जो कहे उस पे चलना नहीं, इंसान जो कहे उसका साथी बन जाना है, क्योंकि रावण का यही काम है। तो आपने ज्ञान अंजन लगाया है या धूल अंजन, ये आपके व्यक्तित्व से पता चलेगा। इसीलिए फिर तीसरा नेत्र खुलता ही नहीं। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं, जो कैसे भी रोगी अंधा कुब जाए ना वो भी समझ जाए। कहीं कहेंगे हमें पता ही नहीं था, पता सबको है कि भगवान क्या कहते, क्या बात करनी क्या नहीं करनी। कई प्रश्न बाबा पूछवाते हैं कि आपसे कोई मिलने आए तो ये वाले प्रश्न पूछो, तो बाबा ने इतना सहज करके बताया कि अंधा भी समझ जाए और कुब्जा भी समझ जाए कि अलफ और वेद दो अक्षर हैं, सिर्फ पूछो परम पिता और प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है। तो ये प्रश्न अच्छा है कि नहीं है? तो सर्वव्यापी का ज्ञान एकदम बाहर निकल जाए। मित्र संबंधियों से दोस्ती कर उन्हें समझाओ, एक दूसरे की बुराई करने के लिए दोस्तियां ना क्या करो। भगवान का परिचय दिलाया, भगवान से जोड़ा, बस। बहुत मीठा बनो, तुम्हारा काम है परिचय देना। भल दुश्मन हो परंतु उनसे भी मित्रता रखनी है। बाप कहते तुमने आसुरी मत पर चल मुझे गाली दी है, तुमने ईश्वर पर अपकार किया है, फिर भी ईश्वर तुम पर उपकार करते हैं।
ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नूंद है। तब तो कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य, आया भी भारत में है, समझा भी रहे हैं बच्चों को। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। किसकी तकदीर में नहीं है, फिर भी वही धंधा करते हैं। यहां से बाहर गए तो यह बातें भी भूल जाएंगे। निंदा करते करते तो यह हाल हो गया है। अब निंदा करना बंद करो। सिर्फ पंडित भी नहीं बनना है। माना जब किसी, अरे मैंने ना इसको इतना अच्छा ज्ञान सुना, और जब बुराई करने बैठे किसी के साथ किसी की, तो इतनी देर लगा के बैठते नहीं, फिर कह अरे पापा तो कहते छोड़ो चलो चलो। माना दूसरे का मन मैला करके, दूसरे की बुद्धि खराब करके, और फिर पंडित बन के भाषण सुनाने लगा। तो अब निंदा करना बंद करो। सिर्फ पंडित भी नहीं बनना है, तुम पक्के राजयोगी हो, ऐसे ऐसे समझाओ तो तीर भी लगे। खुद में खामी होगी तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे, पाप अंदर खाता रहेगा। बाबा हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कल पहले भी ऐसे ही समझाया था, भूलो मत। सिमरन करते करते अंतमति स्वगति हो जाएगी। सवेरे उठ बाप को याद करो तो अंत में देह भी याद ना पड़े, है ना। इतना अभ्यास हो जाए कि अंत समय आपको देह भी याद ना पड़े। उस समय कौन सा अभ्यास काम में आएगा? यही वाला अभ्यास। देह भी याद ना रहे, हम आत्मा है, यही याद आए, तो ऑटोमेटिकली जब स्मृति में ये बात आएगी तो स्थिति कैसी होगी आप अनुमान कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, जो रतन बाप के मुख से निकलते हैं वही अपने मुख से निकालने हैं। जो रतन बाप के मुख से निकलते हैं वही अपने मुख से निकालने हैं। व्यर्थ बातें नहीं बोलनी है, ना सुननी है। व्यर्थ बातें नहीं बोलनी है, ना सुननी है। ज्ञान का ही सुरमा पहनना है। जो रतन बाप के मुख से निकलते हैं वही अपने मुख से निकालने हैं। व्यर्थ बातें नहीं बोलनी है, ना सुननी है। ज्ञान का ही सुरमा पहनना है। दूसरा पॉइंट, सभी से सच्ची मित्रता रखनी है। मित्रपना ये नहीं होता किसी की गलती को छिपाना। मित्रपना होता है इधर उधर ना बांट के माँ बाप को बताना, बाप को बताना, वो है मित्रपना। ये नहीं कि उसकी कमी को अपने पेट में रख लो। तो आपको क्या लगता है, वो कमी जो आपने पेट में रखी है किसी की, वो आपकी भी होने वाली है। रखे रखना। तो सभी से सच्ची मित्रता रखनी है। बहुत मीठे रूप में हर्षित मुख हो बाप का परिचय देना है। बहुत मीठे रूप में हर्षित मुख हो बाप का परिचय देना है। अपकारी पर भी बाप समान उपकारी बनना है। अपकारी पर भी बाप समान उपकारी बनना है। आज का वरदान, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव।
जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हो तो शुद्धि की विधि अपनाते हो, ऐसे जब किसी स्थान पर कोई विशेष सेवा शुरू करते हो व चलते चलते सेवा में कोई विघ्न आते हैं तो पहले संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का दान दो। सर्वात्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो विजयी। यह है शुद्धि की विधि। इससे सभी विजयी व निर्विघ्न बन जाएंगे और किला मजबूत हो जाएगा। आज का स्लोगन, यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति।